ये मतलब सर, जो बुद्धि की जो दो वृत्तियां होती है ना सर, श्रुति वृत्ति और अनुमान वृत्ति, इन सब से अलग होता है, मतलब परिवर्तनशील नहीं होता है। इसी ठीक है। ज्ञान को पहले पाद के 16वें सूत्र में पुरुष ख्यातेर गुण के नाम से हम जानते ठीक हैं। है, अच्छा बताया आपने, लेकिन अब खुद से अगर आप मेहनत करेंगे बुक की लैंग्वेज को छोड़ के तो और अच्छा बता पाएंगे आप। बस एक बार पढ़िएगा, काफी जी अच्छा जी सर। करेंगे। तो विवेक ज्ञान जो है, पहले सूत्र में बताया था कि विवेक ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, उसका लक्षण बताया है। अब जो विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है उसकी विशेषता बताते हैं। विशेषता क्या है, कहा तारकम सर्व विषयम, ये तारक है। तारक माने तारने वाला है। कहाँ से तारने वाला? संसार से तारने वाला, क्योंकि संसार में पैदा हुए हैं तो संसार के बंधनों में उलझे हैं, संसार से तारेगा। और सभी विषयों से भी तारने वाला है, सर्व विषयम तारकम। सभी विषयों से तारने वाला भी ऐसा हो सकता है कि जो है जितने भी सांसारिक विषय हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार मद पद प्रतिष्ठा, ये सब विषय है। अथवा शब्द रूप प्लस गंध स्पर्श, ये सारे विषय हैं। इन सबको तारने वाला है, तो ऐसा भी कह सकते हैं तारकम सर्व विषयम। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि सर्व विषयम ज्ञेयम, सभी विषयों को जानने वाला है, कि इसके द्वारा सारे विषय जाने जा सकते हैं। और सर्वथा ज्ञेयम, हर प्रकार से जाने जा सकते हैं। मतलब किसी भी चीज को, एक तो हम किसी के बारे में जानना, किसी का नाम जानना, जैसे हम नरेंद्र मोदी के बारे में जानते हैं, राहुल राहुल गांधी को जानते हैं, तो उनको जानना और उनके बारे में जानना। तो उनको जानने हैं तो केवल हम उनके नाम से परिचित हैं, उनके स्वरूप से परिचित हैं, उनकी मतलब जो एक स्ट्रक्चर है बॉडी का, उनके आकार से हम बताते हैं राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, ये जो जो भी अन्य व्यक्ति है, कोई भी महापुरुष कोई भी व्यक्ति है, तो उनको जानना है, उनके बारे में जानना, तो उनकी विशेषताएं क्या क्या है हर प्रकार से जानना, तो सर्वथा हर प्रकार से जाना जा सकता है। अक्रमम, बिना क्रम से जाना जा सकता है। अगर हम समाधि के क्रम में जाते हैं तो क्रम बाय क्रम चलते हैं। पहले वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, फिर उसके बाद से हम वितंभरा प्रज्ञा विवेक ख्याति को जान करके हम असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचते हैं। लेकिन जब हम अक्रमण की बात कर रहे हैं, बिना क्रम से हम जानते हैं, तो ऊपर हम पहुंच गए हैं, तो ऊपर फिर हमें सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, फिर हम नीचे की सीढ़ियों को या उसके जो नीचे के स्टेप्स हैं उनको बिना क्रम के किसी को भी कैसे भी देख सकते हैं। तो मतलब उसमें कोई विशेष प्रकार की साधना की आवश्यकता नहीं होती कि पहले इसमें साधना करनी पड़ेगी इस प्रकार की, तब हमें ये सिद्धि मिलेगी। जब विवेक ख्याति प्राप्त होगी, पुरुष ज्ञान हो गया, फिर सबको जाना जा सकता है। तो यही विवेक ज्ञान है, यही है। और बाकी किसी का कोई और प्रश्न है? ठीक है, शुरू करते हैं आज का हम। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं तीसरे पाठ से संबंधित, क्योंकि ये टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ, कल वो जो हमारी क्लास हुई थी लास्ट में बहुत जल्दी में हो गई थी, हड़बड़ी में हुई थी, इसलिए अगर इसमें कोई अभी प्रश्न है तीसरे पाद से संबंधित पूछिए, अन्यथा चौथे पाद में हम प्रवेश करते हैं। सर जी 49 और 50 सूत्र कल बहुत जल्दी में समझाया था, समझ नहीं आया सर। हाँ, तो मैं सीधे ऐसा वही तो बोल रहा हूँ आपको, 49 और 50, जी क्योंकि हमने कल बहुत सारी जल्दी में पढ़ा था। देखिए पहले 49 समझिए। या सत्व पुरुषान्यता खाते मात्र से सर्वभावाधिष्ठात्रित्वम सर्वज्ञातृत्वम क्या। देखिए सत्व माने बुद्धि और पुरुष, ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा जान लेना। सामान्य व्यक्ति जो होता है या जो चार बाग वाले होते हैं, वो बुद्धि और आत्मा को एक मानते हैं, वो आत्मा का अस्तित्व अलग से नहीं मानते, तो फिर वो पुनर्जन्म को नहीं मानते और जन्म कर्म के बंधन को नहीं मानते। इसलिए वो कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, पुनर्जन्म होने से रहा, इसलिए ऋण करके भी घी पी लो, पाप कर लो, कदाचार दुराचार सब में लिप्त रहो, आपको पुनर्जन्म तो होगा नहीं, तो स्वर्ग नरक तो होता नहीं है, तो पाप पुण्य का फल परलोक होगा नहीं, तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए बुद्धि और आत्मा को एक ही मानते हैं। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो कहता है कि सत्व माने बुद्धि और पुरुषान्यता, ये पुरुष अलग अलग हैं, तो ऐसा जान लेना। मतलब इन दोनों में की भिन्नता ज्ञान करना, इसी को हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और ऐसा करने पर जब क्या होगा, संप्रज्ञात समाधि का ज्ञान होगा, संप्रज्ञात समाधि व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, उसका सभी भावों पर स्वामित्व प्राप्त होगा। सभी भावों का अर्थ है जितने भी तम आदि भाव हैं, तम आदि गुण हैं, जो भी व्यक्ति के लिए अभी तक कार्य कर रहे हैं, मतलब व्यक्ति जिनके वशीभूत होकर के कार्य करता है,
वो सब उसके वसीबतों की कार्य करेंगे। अभी तक इंद्रियां, आप इंद्रियों के गुलाम हैं, आप मन के गुलाम हैं। आपके मन ने कहा जिधर देखना है आप उधर देखते हैं, आपकी बुद्धि ने कहा जिधर चलना है आप उधर चलते हैं। लेकिन जब सभी भावों पर अधिष्ठान आपका हो जाएगा, सारी चीजें आपके बस में होगी, तो फिर आप जो चाहेंगे इंद्रियां वो देखेंगी, आप जो सुनना चाहेंगे इंद्रियां वो सुनेंगी, आप जो बोलना चाहेंगे इंद्रियां वो बोलेंगी। सत रज और तम जितने भी गुण हैं वो आपके अनुसार कार्य करेंगे। ये है सर्वभावाधिष्ठात्रित्वम। और सर्वज्ञातृत्वम का अर्थ है कि आप सब कुछ जान सकते हैं, सर्वज्ञ हो जाएंगे, जो माने होता है जानना। तो जितने भी ज्ञान से संबंधित कार्य होते हैं, जो भी ज्ञान है दुनिया का सारा, चाहे वो लौकिक हो अथवा पारलौकिक हो, वो सभी ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ ये है। और जब, क्योंकि ये भी ऊपर भी जो संप्रज्ञात समाधि है वो एक प्रकार की सिद्धि है। अभी तक जब जितनी सारी चीजें हैं ये सारी सिद्धियां हैं संसार की, क्योंकि इंद्रियां आपकी दासी होंगी और आप सर्वज्ञ होंगे, आपने आत्मा का ज्ञान कर लिया, पुरुष का ज्ञान कर लिया, संप्रज्ञात समाधि है। लेकिन इसमें आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी और इन सिद्धियों के होने के बाद आप फिर गुलाम हो सकते हैं। दोबारा आपके मन में सबीज समाधि होगी और आप जन्म ले सकते हैं। लेकिन जब आप उस समाधि से भी वैराग्य ले लेंगे, आपको संप्रज्ञात समाधि से भी वैराग्य हो जाएगा, प्रकृति से भी वैराग्य हो जाएगा, तब वैराग्यात दोष बीज क्षय, दोष का क्षय हो जाएगा। जो बीज है दोष का, दोषों का बीज क्या है, क्लेशों का बीज क्या है? हेलो, विद्या है सर। अविद्या है, क्लेश है, इतने भी क्लेश सर ये हैं। कर्माशय के बीज है ना? हाँ, कर्माशय मैंने कर्म संस्कार, उन्हीं के वशीभूत होकर व्यक्ति कर्म करता है। तो उसका जो बीज है वो अविद्या आदि संस्कार हैं, तो उस बीज का नाश हो जाएगा। और जब अविद्या आदि संस्कार पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे तो तब उसी अवस्था को कैवल्य कहेंगे। और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, उसे कोई कार्य करना बाकी नहीं रहेगा, कर्तव्य शून्य अवस्था हो जाएगी, जिसको चिकित्सा शून्य अवस्था कहते हैं। तो वही कैवल्य है। ठीक है, बाकी को समझ में आया सभी को? ठीक है, अब हम योग दर्शन के चौथे पाद में प्रवेश। हाँ जी पूछिए। सर ये कैवल्य जो दोनों सूत्र में है, अभी का सूत्र और लास्ट वाला सूत्र, तो ये दोनों हाँ। अलग है या एक ही स्थिति की दो छटाएं है? हाँ, विभूति पाद में दो सूत्र आते हैं ना। हाँ, तो देखिए ये भी कैवल्य वो भी कैवल्य। उसमें बताया कि वैराग्य होने पर कैवल्य प्राप्त होगा, और कैवल्य की स्थिति ये बताई, स्थिति क्या होगी कैवल्य में। तो वो बताया कि वैराग्य होने पर आपको कैवल्य प्राप्त होगा, ऊपर वाले सूत्र में तद वैराग्यादपि दोष बीजक्षय कैवल्यम। लेकिन जब कैवल्य होगा तो उसमें क्या होगा, बुद्धि और पुरुष दोनों की शुद्धता हो जाएगी। तो वो तो कैवल्य का एक मतलब कैवल्य प्राप्त करने के लिए एक आपका लक्षण क्रिया बताइए कि आप किस प्रकार से कैवल्य को प्राप्त करेंगे। उपचार बताया और ये उसका लक्षण बता दिया कैवल्य प्राप्त होने का। कैवल्य प्राप्त होने पर उसकी विशेषता भी है कि सत्व पुरुषयो शुद्धि, बुद्धि और पुरुष की शुद्धि होगी। बुद्धि अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी, मतलब जो बुद्धि का मूल स्वरूप है या बुद्धि जहाँ से उत्पन्न हुई है, सूक्ष्म अवस्था प्रकृति है, बुद्धि प्रकृति में विलीन होगी और पुरुष की शुद्धि हो जाएगी। पुरुष की शुद्धि का भी अर्थ यही है कि पुरुष जो अभी तक बुद्धि के साथ संलिप्त हुआ था, अशुद्ध हो गया था और बुद्धि और प्रकृति के साथ मिलकर संसार के भोगों में विलीन हो गया था, और वो शुद्ध बुद्ध होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जहां से आया था वहीं चले गया। यही पुरुष की शुद्धि है और इसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं। ठीक है सर, मतलब ऐसा नहीं है ना एक 1 पॉइंट, नहीं एक ही चीज मतलब है, दो जो है एक के बाद दो आता है, 1.1 और 1.9 दोनों भी दो में ही आते हैं ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, कैवल्य पाठ शुरू करते हैं। सर मतलब जो दोषों का अंतिम बीज रूप है वो सूक्ष्म क्लेश होंगे ना सर? हाँ, सूक्ष्म क्लेश होंगे। एक क्लेश वो है जो प्रकट हुए हैं, वासना आदि वर्तमान में है, एक सूक्ष्म अंतःकरण में निहित होते हैं। गुस्सा हम सभी के अंदर है, स्नेह हम सभी के अंदर भरा हुआ है, लोभ लालच हमारे अंदर सभी के अंदर भरा हुआ है, पर बीज रूप में वो परिस्थिति के अनुकूल पैदा होता है। अगर हमें रास्ते में चलते चलते कुछ ऐसी चीज दिखाई दी जिसमें हमें लालच आन पड़े, कोई व्यक्ति चोरी कर देता है, डाका डाल देता है, तो वो क्या है, उस समय उसकी वासना प्रस्फुरित होती है,
लेकिन सूक्ष्म रूप में पहले से वासना अंदर है, वो जो वर्तमान में हो गई तो उसकी वर्तमान मतलब एक जो है वर्तमान अवस्था है, और अन्यथा सूक्ष्म रूप में तो है ही है वो, किसी की दब जाती है, किसी की निकल जाती है। सूक्ष्म क्लेश भी खत्म हो जाएंगे तब निर्वीत समाधि सिद्ध होगी ना सर। सूक्ष्म भी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है सर। तब निर्वीत समाधि लगेगी। तब निर्वित समाधि होगी, वही कैवल्य अवस्था है। तो कैवल्य पाद है, हमने पढ़े थे 3 पाद। पहला पाद पढ़ा था समाधि, उसमें महत्व बताया था, साधन में उस समाधि को प्राप्त करने के साधन बताए थे। विभूति में जब आप समाधि को प्राप्त करेंगे तो कौन कौन सी सिद्धियां, कौन कौन सी विभूतियां आपको मिलेंगी, उसके बारे में वर्णन हुआ था। और कैवल्य में कैवल्य का स्वरूप बताया कि कैवल्य जब आप प्राप्त करेंगे वहां पर क्या होगा। वैसे कैवल्य के बारे में पहले तीसरे पाद में भी चर्चा कर चुके हैं, ये चौथे पाद में भी थोड़ा बहुत बताया है, तो हम इसको पढ़ते हैं चौथे पाद को। पहला सूत्र है जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। पतंजलि 5 प्रकार की सिद्धियां बताते हैं। कहते हैं जन्म, जो सिद्धियां हैं हमारे जीवन में, जितनी भी सिद्धियां आती हैं वो 5 प्रकार से होती हैं। अभी तक आपने जितनी भी सिद्धियां पढ़ी हैं ये किसी न किसी की सिद्धि के अंतर्गत आती हैं, और इनसे कोई ना कोई कार्य होता है। परकाया प्रवेश हो, अथवा भूख प्यास का समाप्त होना हो, अथवा नक्षत्रों में तारों को अपने वश में कर लेना हो, तारों के विषय में जानना हो, पूरे संसार सागर का उनको जानना हो, अड़ीमाली सिद्धियां हो जिसमें प्राप्ति, प्राकामी, ईशित्व, वशित्व सारी सिद्धियां उसके अंतर्गत आती हैं। तो इन्हीं के द्वारा होती हैं, इन 5 प्रकार से होती हैं, जन्मजा, औषधिजा, मंत्रजा, तपजा और समाधिजा। 5 प्रकार से सिद्धियां होंगी। एक जन्मजात होती हैं, जन्म से होती हैं। दूसरा का औषधि से होती हैं, औषधि माने कोई दवा, कोई रसायन से होती हैं। और एक कहा मंत्र से होती हैं, और एक तप से होती है, एक समाधि से होती है। देखिए एक करके समझते हैं इनको, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, आप पहले पढ़े हुए हैं, या इसमें विस्तार करने की आवश्यकता भी नहीं है। जन्म से होने वाली सिद्धि कब होती है? अच्छा, जन्म से होने वाली सिद्धि कब होती है? एक सूत्र आता है पहले, जन्म से जब हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं सूत्र को। जन्म से भव प्रति विधेय प्रकृति लय नाम। बहुत बढ़िया, तालियां बजाएं के लोग इनके लिए। भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लय नाम। जब भव प्रत्यय होता है, जो साधक साधना करता है और साधना करते करते किसी भी समाधि को प्राप्त करता है, और वहीं उसका देहावसान होने के बाद जब अगली जन्म में वो देह धारण करता है, तो उस समय वह जो पूर्व उसकी जो सिद्धियां हैं, जहां तक वो पहुंच चुका है, उन सिद्धियों के साथ जन्म लेता है। पर कुछ साधक ऐसे होते हैं जो जन्मजात उन सिद्धियों के बंधन में बंध जाते हैं और फिर भोग विलासिता करते हैं, अपने चमत्कार से लोगों को प्रभावित करके दुनिया उनको नमस्कार करती है। लेकिन कुछ साधक चुपचाप एक गुफा में जाके शांत भाव से, या अथवा समत्वम योग उच्यते, इस भाव से समाधि में फिर अपनी आगे की सिद्धि को, आगे की यात्रा को पूरा करते हैं। लेकिन जन्म से ऐसे साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनमें जैसे उदाहरण दिए हुए हैं, कपिल हैं, वेद व्यास हैं, सुखदेव हैं। सुखदेव जी के बारे में जो लोग भागवत कथा सुनते हैं वो लोग जानते हैं कि वो जन्म से ही सिद्ध महात्मा थे। इन्होंने पूर्व जन्म में भगवान शंकर और माता पार्वती से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। ये अमर कथा है। तो जब ये सुन रहे थे तो एक तोते के रूप में थे, अंडा था, अंडा विकसित हुआ, तोता बना। और जब बाद में भगवान शंकर को पता चला कि तोता भी अमर हो गया है, तो भगवान शंकर जी उसको मारने के लिए दौड़े कि इसने धोखे से कथा सुनी है। क्योंकि कथा सुनने के लिए शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ता है, श्रद्धा होनी चाहिए, और तोते ने छल से कथा सुनी थी। तो वो अधिकारी था नहीं में से उस समय। लेकिन जब जा रहे थे तो बाद में वो शंकर जी मारने जा रहे थे, तोता आगे आगे, भगवान शंकर पीछे पीछे। उस समय क्या हुआ कि तोते ने जो महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी है, वो जवाही ले रही थी, तोता उनके अंदर प्रवेश कर गया और 12 वर्ष तक वहां रहा। जब 12 वर्ष बाद पैदा हुआ तोता संसार में, तो जन्मजा सिद्धि लेके पैदा हुआ, और उन्हें जन्म से ही वेद पुराण वेदांग सारे कंठस्थ थे, और वो अमर कथा सुन चुके थे, अमर हो चुके थे। तो सुखदेव जी ऐसा कहते हैं, आज भी अमर हैं। ये सुखदेव जी के बारे में है कि जन्मजा सिद्धि उनको थी। औषधि माने, औषधि से आप, एक औषधि माने होता है कि जो रोगों में उपचार किया जाता है। औषधि में ही रसायन भी हमारे आते हैं। वैसे औषधि और रसायन में भेद है आयुर्वेद के अनुसार, लेकिन यहाँ पर व्यापक शब्द है। संजीवनी बूटी
जो हनुमान जी लेके आए थे, जिससे लक्ष्मण जी दोबारा जीवित हो गए थे, अथवा मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी के पास थी। तो ऐसे बहुत सारी औषधियां हैं जिनके प्रभाव से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जिनको एक बार खा लेने से व्यक्ति को भूख नहीं लगती, व्यक्ति थकता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे औषधि जनित सिद्धियां भी हैं। मंत्र से होने वाली सिद्धि भी बहुत सारे लोग आप में से अनुभव करते होंगे। जो लोग मंत्र का जप करते हैं, देखिए उनकी वाक्पटुता बहुत ज्यादा सिद्ध होती है। अगर वो बोलते हैं, जिन्होंने गायत्री पुरस्करण किया है अथवा अलग अलग देवी देवताओं की, अपने इष्ट की, अपने आराध्य का जो जप करते हैं, और जप करने के बाद ईश्वर परिनिधान करके वो मंत्र या सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो ऐसे साधकों की मंत्र सिद्धि होती है। और वो जो कई बार जो बोलते हैं वो सच भी होता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसार में कि उनकी मंत्र या सिद्धि होती है। तब से होने वाली जैसे ध्रुव तारा थे, जैसे ये थे प्रहलाद थे, है ना सर? हाँ, प्रहलाद की मंत्र या सिद्धि ध्रुव की थी। ध्रुव ने प्राप्त किया था द्वादश साक्षर मंत्र। तब से होने वाली सिद्धियां हैं। तपस्या प्रहलाद जी ने भी की थी, तो प्रहलाद जी की तपस्या सिद्धि थी। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे भारद्वाज, विश्वामित्र। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन इन्होंने भी ब्रह्म पद को प्राप्त किया था अपनी तपस्या के वशीभूत अपने बल पर। ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो जिन्होंने तपस्या की और तपस्या से सिद्धि प्राप्त की थी। और सर जैसे मुझे भारती जो दधीची की, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं वो भी सर तप ही करते हैं नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। अब वो अब डिपेंड, जैसे दिमाग तो आतंकवादियों का भी होता है ना, वो भी जी तो, जी। उनका IQ भी तो बहुत तेज होता है। अब कोई देश विरोधी नारे लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, JNU में पढ़ने के बाद भी। जबकि JNU का एंट्रेंस इतना आसान नहीं है, वहां प्रवेश लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उस दिमाग का कोई दुरुपयोग करके भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलता है, और कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो भारत को एकता के बंधन में बांधने के लिए प्रयासरत रहता है। तो उस सिद्धि का उपयोग और दुरुपयोग करना वो अलग बात है। लेकिन सिद्धि के प्रकार बताए हैं कैसे होगी, तो तब से होने वाली सिद्धियां बताई हैं। भारती दधीची की तपस्या सिद्धि थी, और उनके तप से ही जब वो एक वृत्तासुर नाम का राक्षस था, वो मर नहीं रहा था, तो तब देवता बोलते हैं इंद्र को कि आप दधीची के पास जाइए और दधीची से उनकी अस्थि मांगिए, उनकी अस्थि का वज्र बना करके तब आप वृत्रासुर का वध कर सकते हैं। और दधीची के पास जाके वो उनकी अस्थियों का वज्र बनवाते हैं। तो उनका तप इतना था कि उनकी तप से उनकी अस्थियां, उनका तप का प्रभाव उनकी अस्थियों पर भी आ गया था, और उन अस्थियों से असुरों का विनाश हुआ। ये तपस्या सिद्धियां है। और समाधि जनित सिद्धियां तो सारी आपने पढ़ी ली। जितनी भी संप्रज्ञात समाधि में या तीसरे पाद में सिद्धियां हैं, ये संयम करने से ही हुई हैं, धारणा ध्यान और समाधि से हुई हैं। तो ये समाधि जनित सिद्धियां हैं। तो संयम का फल वहां पर बताया कि धारणा ध्यान और समाधि, तो सारी सिद्धियां समाधि जनित है पहले के लगभग। वो सारी सिद्धियां समाधि से उत्पन्न होने वाली हैं। 5 प्रकार की सिद्धियों के विषय में पहले बता चुके हैं। और बताया कि जो जात्यंतर परिणाम प्रकृतिया पूरा। अब जब हम एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना, जात्यंतर परिणाम है। जात्यंतर परिणाम अगर शब्द कहीं पर प्रयोग होगा तो जाति अंतर, एक जाति से दूसरी जाति में बदलना। जैसे कोई सिद्धि किसी ने प्राप्त की, वो अपना स्वरूप बदल ले रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश कर रहा है। कोई अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं, गधे से कुत्ता बन जाते हैं, हाथी बन जाते हैं। कोई मनुष्य ही, जैसे पूतना थी, पूतना एक सुंदर राजकुमारी का रूप लेकर के नंद भवन में प्रवेश किया था उसने, और वहां पर कृष्ण को विषपान कराया था। तो एक जाति से दूसरी जाति में बदलना, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलना। सिद्धियों के प्रभाव से ऐसा भी होता है कि एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। तो यही जात्यंतर परिणाम है। अथवा जितनी भी सिद्धियां होती हैं, उनका जो भी फल है, आपका चित्त जहां जहां पर भी चले जा रहा है, आपने जिस किसी को वश में कर लिया, अपने समाधि के बल पर किया, तो ये जात्यंतर परिणाम के द्वारा होता है। और ये जो जात्यंतर परिणाम है, ये प्रकृति से पूरित होता है, माने प्रकृति के द्वारा ही संचालित होता है। क्योंकि जितनी भी सिद्धियां हैं आपके अंदर, वो पहले से ही विद्यमान है, प्रकृति में विद्यमान है, आपने कोई अलग से अचीव नहीं की। जब पिंडे तत् ब्रह्मांडे बोलते हैं कि जो सारे संसार में, दुनिया में है, ब्रह्मांड में, वो आपके पिंड में है, आपके शरीर में है। लेकिन आपने उसी को अपनी समाधि के बल पर प्रकट किया है, अपने तप के बल पर प्रकट किया है, अपने मंत्रों के बल पर प्रकट किया है। और अपने स्वरूप को आप बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, एक रूप से अनेकों रूप अपने बना सकते हैं। इस प्रकार से सिद्धियां हैं। तो जो भी बदलने का काम ये सब है, ये सब आपके अंदर है, प्रकृति में है, प्रकृति से ही पूरित होते हैं। इसीलिए कहा प्रकृतियां पूरा।
अगले सूत्र में इसको कोई पढ़िए सूत्र को। पढ़िए। निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतीनाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत। मोहित जी अब पहली बार गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। तो निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतीनाम वर्ण भेदस्तु। ये फंस रहे हैं यहाँ पे, अर्थ का अनर्थ हो रहा है यहाँ पर ऐसा बोल के। तो निमित्तम प्रयोजकम नहीं लिखा है वो, निमित्तम लिखा है कि निमित्तम अप्रयोजकम लिखा है। अगर आप विच्छेद करके पढ़ रहे हैं तो निमित्तम अप्रयोजकम होगा, अगर हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो निमित्तम अप्रयोजकम होगा, निमित्तम नहीं होगा फिर वहां पर। तो समझ रहे हैं? निमित्तम प्रयोजकम। देखिए मोह आधा मोह है, ओ है, तो क्या बना, मौ और ओ मिला के मौ बन गया, यही बना ना। तो यही स्थिति वहां पर भी है। अगर आप मौ पढ़ेंगे तो मौ को पूरा पढ़ेंगे, अगर आधा पढ़ेंगे तो निमित्तम पढ़ेंगे, अप्रयोजकम पढ़ेंगे। समझे? ये नया है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा मेरे को। निमित्तम अप्रयोजकम। सर मैं संधि विच्छेद कर लूंगा, हो गया, समझ में आ जाएगा मेरे को। हाँ ठीक है, ठीक है। प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत। ठीक है, तो जैसे जो बताया कि सब कुछ प्रकृति में ही है और प्रकृति के द्वारा ही आप उसको प्रकट कर रहे हैं। मतलब जात्यंतर परिणाम जो हो रहा है, एक जाति से दूसरी जाति में जाना, प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। तो हम ये बात कर चुके हैं कि प्रकृति में ही है, सब कुछ प्रकृति से ही संचालित होता है। तो कैसे होता है? तो कहते हैं कि निमित्त प्रकृतियों को चलाने वाला नहीं है, उससे तो केवल किसान की भांति रुकावट का छेदन किया जा सकता है। निमित्त माने जो, देखिए हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि जात्यंतर परिणाम जितना भी है ये सब प्रकृति से संचालित हो रहा है, मतलब प्रकृति सब कुछ करती है, लेकिन इनको चलाने के लिए, जात्यंतर परिणाम करने के लिए कुछ निमित्त बताए। निमित्त क्या है? जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, ये जो 5 प्रकार हैं ये सारे निमित्त हैं। ये जब आप जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि का सहारा लेते हैं तब आपकी सिद्धियां सही से कार्य करने लगती हैं। तो निमित्त चलाने के लिए है, लेकिन निमित्त के द्वारा कार्य संचालित नहीं होता। कार्य प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, सारे कार्य दुनिया में प्रकृति के अधीन है, प्रकृति से ही चलायमान है। मैं भी अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो प्रकृति के अधीन होकर पढ़ा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है, लेकिन बाकी हम लोग निमित्त बना दिए जाते हैं। ऐसे ही ये जो सिद्धियां हैं, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, ये भी निमित्त मात्र हैं। तो ये सिद्धियां वाकई में सिद्धियां नहीं है, क्योंकि इन सब का जो मूल स्वरूप है वो प्रकृति है। निमित्त प्रकृतियों को चलाने वाला नहीं है, मतलब निमित्त के द्वारा ये सिद्धियां उत्पन्न हो नहीं रही। वास्तव में निमित्त केवल साधन है चलाने का। निमित्त के तो वो तो केवल किसान की भांति रुकावट का छेदन किया जाता है। देखो इसको ऐसे समझिए कि सारा कार्य प्रकृति कर रही है, प्रकृति के अधीन होकर, सिद्धियां सारे प्रकृति में है, प्रकृति के अधीन होकर ही वो सारे कार्य किए जा रहे हैं। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि केवल साधन मात्र हैं। लेकिन जब आप जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि का साधन लेते हैं तो उस समय आप क्या कर रहे हैं? जो आपके चित्त में बाधाएं थी पहले से, उन बाधाओं को, उन रुकावटों को दूर कर दे रहे हैं अपने धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से। उससे पहले अपने यम नियम का सहारा लिया, आसन का सहारा लिया स्थिर होने के लिए, प्राणायाम का सहारा लिया कि मन को एकाग्र बनाने के लिए, मुद्राओं का सहारा लिया, प्रत्याहार का सहारा लिया इंद्रियों को वशीकरण के लिए, ये सारे अपने माध्यम बनाए, लेकिन ये मूल नहीं है, मूल है प्रकृति। तो जैसे एक किसान, अभी किसान का यहाँ पर उदाहरण दिया, क्षेत्र किसान की भांति रुकावट का छेदन किया जाता है। इसको व्यास भाष्य में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, कभी मौका मिलेगा तो पढ़िएगा। पहले क्या होता था, गाँव में नहर होती थी, जैसे मैं तो उत्तराखंड में पहाड़ से ही हूँ, तो वहाँ सीढ़ीदार खेत होते हैं। तो अगर किसी को एक खेत से दूसरे खेत में पानी पहुंचाना हो, ऊपर वाले खेत से नीचे वाले खेत में, तो ऊपर वाले खेत में पानी भरा हुआ है पहले से, तो उसमें क्या करेगा, वो जो बीच में मेड़ बनी हुई है, जो दीवार बनी हुई है, उस दीवार को, जो मिट्टी की मेड़ बनी होती है, उसको तोड़ देता था। तो जो पहले का ऊपर वाले खेत में पानी भरा हुआ है वो स्वतः ही अपने आप ही अगली क्यारी में प्रवेश कर जाएगा, अपने आप वो मेड़ टूट के, वो बाधाएं टूट करके फिर पानी अपने प्रवाह में बहने लगेगा। या जो हम बांध बनाते हैं बीच में, पानी तो अपने प्रवाह में बह ही रहा,
लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे हमारी वासनाएं हैं, हमारे क्लेश हैं, कर्म हैं, विपाक हैं, आशय हैं, और जितने भी अविद्यादि कारण हैं, ये सब चीजें अथवा चित्त की वृत्तियां हैं, ये सब बाधाएं होती हैं। ये एक मेड़ का कार्य करती हैं। मेड़ माने एक बीच में बाधक का कार्य करती हैं, बाधा का कार्य करती हैं। तो सिद्धियां ऑलरेडी प्रकृति में विद्यमान है, लेकिन जब व्यक्ति जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि के द्वारा इन बाधाओं को हटा देता है, इन क्लेशों को दूर करता है, और जितने भी इसके जो है क्लेश हैं या जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी एक खेत में मेड़ होते हैं मिट्टी के जो पानी को रोकने का कार्य करते हैं, उनको औषधि के द्वारा, औषधि रूपी कुदाल से, मंत्र रूपी कुदाल से, तप रूपी कुदाल से तोड़ करके उस पानी को सही से बहने दिया जाता है। तो यही बात यहाँ पर बताई है कि सिद्धियां ऑलरेडी प्रकृति में हैं, लेकिन वो जो है जितने भी अविद्यादि संस्कार है उनसे बाधित हैं। पर अगर जब आप जन्म, औषधि, मंत्र, तप का सहारा लेते हैं तो किसान की तरह, जैसे किसान किसी हथियार से किसी खेत के बांध को तोड़ करके उसका जो रुका हुआ पानी है वो अगली क्यारी में प्रवेश करने देता है, ऐसे ही जो प्रकृति में निहित शक्तियां हैं, उन शक्तियों को आप जो क्लेशों ने रोक रखी है, उन क्लेशों को अपने अविद्यादि संस्कारों से, उनके उस हथियार से तोड़ करके, जन्म, औषधि, मंत्र रूपी हथियार से तोड़ करके आप दूर कर सकते हैं, उस रुकावट का छेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया है सूत्र में। ठीक है, अब अगला हम सूत्र पढ़ते हैं, निर्माण चित्ता निस्मिता मात्रात्। तो प्रत्येक जो चित्त है, अगर एक व्यक्ति अनेकों रूप धारण कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अलग अलग रूप धारण कर लेता है, अलग अलग शरीर धारण कर लेता है, अथवा परकाया प्रवेश करता है, तो उसके अनेकों चित्त हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि उसके जो दो अलग अलग चित्त बने, एक व्यक्ति जितने रूप में, कोई व्यक्ति 5 रूप धारण कर ले तो उसके 5 चित्त बने, तो 5 चित्त अगर उसके बनेंगे तो वो चित्त केवल अस्मिता से बनेंगे। अस्मिता माने अहंकार से उत्पन्न होंगे अथवा बुद्धि से उत्पन्न होंगे। तो जितने भी चित्त बनते हैं अलग अलग से, उन सब का कारण अस्मिता ही है या अथवा अहंकार ही है। अहंकार माने मैं, और उसी अहंकार के द्वारा, अस्मिता के द्वारा अनेकों चित्तों का विभाजन होता है। चित्त अनेकों रूपों में विभाजित होके अलग अलग अपने अपने कार्य करते हैं। इस सूत्र का ये अर्थ है। परंतु क्या है कि चित्त हमने अलग अलग बना दिए। एक व्यक्ति है, मैं अपने 5 रूप धारण करता हूं, मैंने अपने जैसे 5 शरीर बना के 5 को अलग अलग कार्य में लगाया, तो 5 व्यक्ति 5 कार्य में लगे मेरे जैसे, और 5 अलग अलग काम को देख रहे हैं, तो 5 के पास अलग अलग चित्त है, लेकिन उनका एक जो है मेन स्विच है, मेन है, एक चित्त है। तो वो भी ठीक वही बात यहाँ पर बताई है। आपके घर में एक लाइट का बटन होगा, पंखे का बटन, टीवी, फ्रिज, जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम होंगे सबके अलग अलग स्विच बने हुए हैं, अलग अलग बटन है। तो आप लाइट को जलानी हो तो आप उसका बटन ऑन कर देते हैं, पंखा चलाना हो वो वाला बटन आप ऑन कर देते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उन सबका एक मेन स्विच होता है। अगर आप मेन स्विच ऑफ कर देंगे तो सारे स्विच अपने आप ऑफ हो जाएंगे, और मेन स्विच अगर आप ऑन करेंगे तो सारे जितने भी बटन हैं वहां पर करंट अपने आप प्रवाहित होने लगता है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर बताया कि अनेक चित्तों को प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम्। प्रवृत्ति भेद में जब चित्त अलग अलग बढ़ जाता है, अलग अलग कार्य करने लगता है, उस समय नाना प्रकार के प्रवृत्तियों में नियुक्त होने वाला चित्त, कि जैसे 5 आदमी मैंने अपने जैसे 5 स्वरूप बनाए, 5 स्वरूपों को अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग जगह भेजा, तो उनमें जो मेरा मुख्य वास्तविक स्वरूप है वो एक चित्त होगा। उसी मेन स्विच से बाकी सारे चित्त संचालित होंगे। अथवा मैंने कोई कंपनी खोली, उसमें मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट रखे, अलग अलग वर्कर्स रखे, तो जो सारे वर्कर कर रहे हैं वो अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे हैं, तो ठीक है, उनका दिमाग अपना अपना है, उनका अपना अपना चित्त है, लेकिन उनका जो मुख्य चित्त है, उनको हैंडल करने वाला मैं हूँ, तो वो मेरे चित्त से, मेरे दिमाग से कार्य करेंगे। उनमें जो मेन दिमाग लग रहा है, मेरा लग रहा है, मेरा फायदा कैसे होगा मुझे, ये मैं तय करूंगा। मैं ये उनको बताऊंगा कि आप इसी प्रकार से कार्य करना है, या ये जो मैं ये रणनीति अपनाऊंगा, इस रणनीति से आप कार्य करेंगे मेरे लिए, तो मेरी कंपनी प्रॉफिट करेगी, मेरी कंपनी को फायदा होगा। तो वो सारे चित्त अपने अपने कार्य, सारे व्यक्ति अपने अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो मेन कार्य है वो एक चित्त का है, एक व्यक्ति का है। मालिक एक होता है, तो मूलतः उसी के लिए, उसी मालिक के अनुसार, उसी मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए, उसी मालिक के जैसे
बाकी चित्त कार्य करते हैं, चित्त अलग अलग हैं, मतलब एक ही व्यक्ति के अलग अलग चित्त हो सकते हैं, अलग अलग कार्य करेंगे, लेकिन उन कार्यों को करने के लिए एक चित्त मेन होगा जो उन चित्तों को संचालित करेगा। ऐसा यहाँ पर बताया कि चित्तम एकम अनेकेशाम, अनेकों चित्तों का एक मालिक है, एक ही जो चित्त है वो अनेकों चित्तों पर नियंत्रण करेगा। फिर हाँ बता, तत्र कोई सूत्र छूटा तो नहीं है ना? जी सर, 5वां नहीं रह सर। गया। नहीं छूटा है तो ठीक है ठीक है। हाँ यहाँ पर एक और बात बताई है कि जो ये चौथा वाला जो सूत्र है ना, चौथा और पांचवा दोनों में से ये बिल्कुल थोड़ा हटके है, मतलब बीच से, जैसे हम कई बार कोई बात करते हैं, बात करते करते बीच में कोई नया टॉपिक अपने आप आ जाता है जिसका उस बात से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा लग रहा है, इसमें लिखा भी हुआ है नीचे कि ऊपर वाले सूत्रों से इनका कोई संबंध नहीं है। पर चित्तों के बारे में बताया कि एक व्यक्ति समाधि से ही चित्त उत्पन्न होते हैं, और एक व्यक्ति जब अनेकों रूपों को धारण करेगा तो अनेकों चित्त बनेंगे, तो उसका वहां पर वर्णन है। आगे बताया तत्र ध्यान जमनाशयम, तत्र ध्यानजम अनाशयम। तो जब हम 5 प्रकार की सिद्धियों की बात करते हैं, उनमें जो ध्यानज चित्त है, ध्यानज माने ध्यान से जन्मा हुआ, ध्यान से प्रकट हुआ चित्त, ध्यान के बाद क्या आती है भैया, कोई बताए? समाधि। 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 तो जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि 5 प्रकार की सिद्धियां भी बताई। तो जो समाधि जनित सिद्ध है वो अनाशय है। अनाशय का अर्थ क्या होता है? आशय माने कर्मों का क्षय। कर्मों का क्षय, जमा पूंजी सर, आशय जमा पूंजी। कर्म संस्कार, कर्मों की नहीं, जमा पूंजी। हाँ, कर्म संस्कार का जो वो तो इकट्ठा हो जाता आशय का अनाशय जो पूछ रहे थे आप, उसका बताया मैंने। है। अनाशय मतलब ना होना, ना होना। हाँ ठीक है वही। तो ऐसे ही जो ध्यान से, ध्यान के बाद जो समाधि आती है, 5 प्रकार की सिद्धियों की बात करी, उन चारों को हटा दो, चारों जो है कर्म संस्कार से युक्त होती हैं। जन्म, ये जन्म जो है वो भी, मंत्र से होने वाले भी, सब में कर्म संस्कार रहते हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा कार्य कर लेंगे, आप पाप पुण्य के भागी बन सकते हैं। लेकिन जो समाधि जनित चित्त है वो कर्म संस्कारों से रहित होता है, जो पूरी तरह से समाधि, प्रज्ञाशील समाधि है, यानी विवेक ख्याति को प्राप्त जो चित्त होगा, ऐसा चित्त कर्माशय से रहित होगा, कर्म संस्कारों से रहित होगा। और जिस चित्त में कोई कर्म संस्कार नहीं है, जिसको स्वतः ही समाधि सिद्धियां मिल रही हैं और वो समाधि को प्राप्त करने ही वाला है, तो उसमें कर्म संस्कार तो है ही नहीं। जैसे पहले तृतीय पाद के लास्ट सूत्रों में बताया ना कि जब आप पुरुष का ज्ञान कर लेंगे, पुरुष के ज्ञान करने के बाद भी कुछ सिद्धियां बताई हैं, तो वो सिद्धियां, उसमें कर्म संस्कारों का नाश हो जाता है। तो वहां पर कर्म संस्कारों का नाश होने के बाद से जो है वो जो है स्थिति होगी वो अनाशय वाली स्थिति है। तो जो ध्यान चित्त है उसमें कर्म संस्कारों का दोष नहीं रहता है उस वाली स्थिति में। अब कुछ कर्मों के भेद बताए हैं इस सूत्र को। मैं पढ़ूं सर? पढ़िए। सर स्क्रीन दिखा दीजिए, श्लोक दिखा दीजिए। श्लोक नहीं है, सूत्र है। सॉरी, सूत्र। कर्म शुक्ल कृष्णम योगिन स्त्री विद मित्रेशाम। यहाँ पर पढ़िए। शुक्ला कृष्णम योगिन स्त्री विद मित्रेशाम। योगी स्त्री, योगिन स्त्री, योगिन स्त्री, ये नी है कि न है? ये न है। हाँ, योगिनो स्त्री। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेषाम। कर्मों के भेद बताए, कहा कि कर्म 4 प्रकार के हैं। ध्यान देंगे जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, बाकी लोग पढ़ चुके हैं पहले बहुत सारे लोग। तो कहा कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः कर्मः कीदृशम। तो कहा कर्मा शुक्ला कृष्णम, योगी के जो कर्म है वो कैसे है? का शुक्ल, अशुक्ल और अकृष्ण कर्म है। योगी व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करता है, जैसे हमने बताया कर्माशय रहित होकर के कर्म करेगा। पहले सूत्र में बताया ना, तत्र ध्यानजम अनाशयम,
कि जो योगी का चित्त है वो अनाशय होगा, उसको सिद्धियां भी मिलेंगी, हो सकता है तब भी कर्म करे जैसे जनक ने कर्म किए थे। तो उस समय लोक संग्रह में वापी मास्थिता जनकादय, तो जनक ने जो कर्म किए लोक संग्रह के लिए किए, उसको उन कर्मों का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसके चित्त में कोई वासना नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो अशुक्लम अकृष्णम, न उसके कर्म बहुत अच्छे हैं न बुरे हैं। अच्छे का अर्थ यह है कि ना कर्म सात्विक है और ना बुरे माने तामसिक है, क्योंकि सात्विक होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, पुण्य होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा तो फिर जन्म का बंधन होगा और फिर जन्म बंधन में बंधते रहेगा, यही कर्म चलेगा। ऐसे ही तामसिक होंगे, निंदनीय कर्म होंगे, नरक मिलेगा, फिर जब तक सजा भोगनी होगी भोगेगा, फिर दोबारा जन्म मिलेगा। 84 लाख जन्मों में एक जन्म, एक योनि मनुष्य की आती है, फिर वो भी छूट जाएगी, फिर दोबारा फिर जन्म मिलेगा, यही जन्म मृत्यु का बंधन चलते रहेगा। तो लेकिन जो जिसके कर्म अशुक्ल अकृष्ण हैं, जिसको ना सात्विक कर्म के जो व्यक्ति जो योग साधक कर्माशय के बंधन में नहीं बंधता, ना सात्विक कर्मों के बंधन में बंधता है, ना तामसिक कर्मों के बंधन में बंधता है, तो वही है अशुक्लम अकृष्णम। तो जो व्यक्ति योग साधक होता है, योग को सिद्ध कर लेता है अथवा समत्व की भावना अपने मन में रखता है, समत्व माने सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, इन सब में समान भाव होकर के निष्काम होकर के कर्म करता है, कर्म करेगा लेकिन निष्काम करेगा, उसका उसमें लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं होगा। इसीलिए कहा कि अशुक्लम अकृष्णम, स्वार्थ माने वहां पर शुक्ल या कृष्ण कर्म आ जाएगा स्वार्थ होने में, लेकिन जब उसका कोई लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं है तो ना सात्विक होगा ना तामसिक होगा, इसीलिए कहा अशुक्ला कृष्णम। तो ऐसे कर्म योगी को होते हैं समत्व भाव वाले, कि उनको कोई भी मतलब उससे लेना देना नहीं होता, बस वो अपना कर्तव्य समझ के कर्म करते हैं, ऐसे योगी के होते हैं। और कहा कि अगले आगे कहते हैं त्रिविधम इतरेशाम, जो सामान्य लोग होते हैं इतरेशाम, योगी के अलावा सामान्य लोग कौन है, हम लोग हैं, जो लोग अभी योग की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, प्रयत्नरत हैं, जिन्होंने योग को प्राप्त नहीं किया। योगी न माने जो योग साधक हो चुके हैं, जिन्होंने योग को प्राप्त कर लिया, लेकिन जो योग अभी कर रहे हैं या जिन्होंने नहीं किया, या जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है, योगियों के अलावा जो कोई भी है, उनके कर्म त्रिविधम है, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से कर्म हैं वो 3 प्रकार के, किसी को पता हो तो बताएं। सर अच्छे कर्म को शुक्ल कर्म बोलते हैं, कृष्ण कर्म बुरे कर्म हो गए, और अच्छे बुरे कर्म को शुक्ल कृष्ण कर्म बोलते हैं। ये 3 प्रकार के हम लोग करते हैं। तो हम लोग जो सामान्य मनुष्य हैं वो हम शुक्ल कृष्ण कर्म में बंधे होते हैं। योगी जो होता है अशुक्ल अकृष्ण कर्म में, ना उसके कर्म बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं ना बहुत बुरे होते हैं, मतलब वो अच्छे और बुरे के बंधन से मुक्त हो गया, वो तो अभी लोक संग्रह के लिए कार्य कर रहा है, उसको समाज का उत्थान करना है, समाज की भलाई करनी है, और उसने अपना कार्य किया। जैसे हमारे महापुरुष हुए शंकराचार्य, विवेकानंद इत्यादि सारे महापुरुष जितने भी हैं, तो उनके कर्म जो है अशुक्ल अकृष्ण है, तो उन्होंने अपना कार्य किया, कार्य आए धरती पर कार्य किया, चले गए। लेकिन हम लोग जो हैं हमारे अशुक्ल अकृष्ण, हमारे शुक्ल और कृष्ण हैं, हम लोग थोड़ा अच्छे कार्य करते हैं, थोड़ा बुरे कार्य करते हैं। अगर हम अच्छे कार्य करते तो शायद हम भी योगी हो जाते, महात्मा हो जाते। तो शुक्ल और कृष्ण मिश्रित हैं, अथवा किसी के शुक्ल कर्म होंगे जो बिल्कुल महात्मा होते हैं, संत कोटि के लोग होते हैं, जो सात्विक प्रकृति के लोग होते हैं, उनके शुक्ल कर्म होते हैं। और किसी के जो बिल्कुल तामसिक लोग होते हैं, बिल्कुल गिरे हुए लोग होते हैं, निंदनीय लोग होते हैं, जघन्य से जघन्य अपराध करते हैं, दुराचार कदाचार पापाचार में संलिप्त लोग रहते हैं, वे सारे लोग तामसिक कर्म करते हैं, उनके कर्म जो होंगे कृष्ण कर्म होंगे। तो पहला जो कर्म है अशुक्ल अकृष्ण कर्म है, वो योगियों के हैं, शुक्ल कर्म सात्विक पुरुषों के हैं, और जो है कृष्ण कर्म तामसिक पुरुषों के हैं, और शुक्ल कृष्ण जो कर्म है वो राजसिक पुरुषों के हैं, सामान्य पुरुषों के हैं। आशा है समझे होंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है इसमें तो आप पूछिए। अब तक किसी का कोई प्रश्न है? कल पूछूंगी सर। बाकी लोग रोहित जी जी, ये जो निमित्त प्रयोजक, निमित्त का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है यहाँ पे? क्या निमित्त का? निमित्त का अर्थ क्या होता है, कोई बताइए। निमित्त माने? निमित्त होता है किसी के लिए जो किए जाते हैं ना, किसी के निमित्त माने जो एक साधन बन जाता है वो निमित्त है। माध्यम बनना किसी का, माध्यम बनना, साधन बनना, वही बात कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो मैं निमित्त हूँ उस कार्य का। भगवान श्री कृष्ण को महाभारत का युद्ध करवाना था, तो वो मतलब
निमित्त कर रहे हैं वो तत्फल चाखा। तो जो कौरव थे उन्होंने बुरे कर्म किए थे तो उनको उनका फल मिलना था, वो निश्चित था। तो वो उनको वैसे भी मिल सकता था कोई और दूसरे साधन के द्वारा, लेकिन निमित्त वहां पर किसको बनाया? साधन अर्जुन इत्यादि को बनाया भगवान ने, पांडवों को बनाया। तो निमित्त कोई भी हो सकता है, मतलब साधन। यहाँ पर जो निमित्त की बात करी, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, ये सब निमित्त हैं। साधन बाकी सारी चीजें तो प्रकृति में ही हैं, लेकिन निमित्त कौन बन रहा? जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, उन बाधाओं को, उन क्लेशों को दूर करने में। थैंक यू सर। तो ये जो किसान वाला एग्जाम्पल है, कौन सा वाला? किसान जो इसमें एग्जाम्पल दिया क्षेत्रिकवत, हाँ, तो इसमें किसान एक खेत से दूसरे खेत में, तो इसमें सर निमित्त कौन है? किसान निमित्त है क्या? नहीं नहीं, जन्म, औषधि, मंत्र, तप। किसान प्रकृति, किसान को आप प्रकृति समझ लीजिए जी। और किसान जिस कुदाल से हटा रहा है उस एक खेत से दूसरे खेत को, जिस हथियार से हटा रहा है, वो निमित्त हो सकता है, बाधा को हटा रहा है। जी सर। अभी तो प्रकृति में ऑलरेडी सब चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन निमित्त कौन है? उनको हटाने के लिए जो हथियार या माध्यम बन रही है, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि है, जो क्लेशों को दूर करके हमें उन सिद्धियों को दोबारा वापस लाने में मदद कर रही है। और किसी का कोई प्रश्न है? कुछ समझ में कहीं पर नहीं आया, कोई सूत्र समझ नहीं आया हो, तो कोई प्रश्न किसी का? सर ये जो अस्मिता का सूत्र जो बताया, तो उसमें अनेकों जो चित्त बताए हैं, तो वैसे मन भी अनेकों होते हैं क्या? फिर अस्मिता का जो सूत्र है, मन भी अनेकों होते हैं। हाँ, जितने जितने चित्त होते हैं उतने मन होते हैं ना। लेकिन वैशेषिक ने तो एक ही मन बताया है ना। यहाँ पर भी एक ही मन बताया ना, मूल रूप से